हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन लोग ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13 को। 13 के अपन ने 11 के सेकंड तक अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 11 के आगे वाले क्वेश्चंस जो अपन के स्किप रह गए। आज के क्लास में अपन कोशिश करेंगे अपन इस एक्सरसाइज को क्या कर ले, कंप्लीट करते हैं। क्लियर, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दे अपने साइड से, ये अपन लोग कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11th आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 11th आपके पास में स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 11 का अपन को करना है कौन सा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में अपन लोग देखते हैं एक बार, देखो क्या गिवन है आपको। पहले सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 11th नंबर गिवन है, 11th का थर्ड नंबर गिवन है आपको। इलेवेंथ का थर्ड नंबर गिवन है। 11 का थर्ड नंबर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपको ई इवेंट दे रखा है आपके पास में, ए फेयर डाइज रोल। एक फेयर डाइज आपने रोल की है। सैंपल स्पेस आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, सैंपल स्पेस आपके पास यहाँ पे बनेगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास। क्लियर, सैंपल स्पेस आपके पास ये हो गया। अब इवेंट आपको ई दे रखा है 135, इवेंट ई आपको दे रखा है यहाँ पर 135, इवेंट ई आपको दे रखा है 135, इवेंट आपको एफ यहाँ पे दे रखा है। इवेंट एफ आपके पास यहाँ पे क्या है 2 3 और जी दे रखा है 2 3 4। ठीक है ना, एफ दे रखा है 2 3, एफ दे रखा है 2 3 और जी आपको दे रखा है 2 3 4 एंड 5 आपके पास। क्लियर, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें दो, पी ई यूनियन बी अपॉन में जी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बी। तो पी ई यूनियन एफ अपॉन में जी आप लोगों को निकालना है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ई यूनियन एफ अपॉन में जी की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, देखो कैसे करते हैं इसको, सोल्व करते हैं, समझना एक बार अच्छे से। अब देखो E और F का मेरे पास में यहाँ पर यूनियन मेरे पास क्या होगा, E और F का यूनियन को मैं यहाँ पर A से शो कर देता हूँ। क्लियर, कि यूनियन ऑफ सेट E एंड द सेट F इज शो बाय द A आपके पास। तो E और F का अगर आप लोग यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना है, 1 2 3 एंड 5 आपके पास हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास देखो, अब देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, पी ए अपॉन जी आपके पास बनेगा नहीं चाहिए, पी, बिकॉज आपने ई यूनियन एफ को आप लोगों ने यहाँ पर ए बोल दिया है। तो ई यूनियन एफ अगर आपके पास में ए है तो ये मेरे पास में प्रोबेबिलिटी ए अपॉन जी मेरे पास बन जाएगी। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि ए इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी आपके पास में। क्लियर, अब ए का जी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, बिकॉज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। ये मेरे पास में इवेंट ए है, ये इवेंट मेरे पास में जी है। कॉमन एलिमेंट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1 नहीं आ रहा है, 2 आपके पास में रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है आपके पास में, 4 नहीं है, 5 आपके पास में। तो 3 इवेंट मेरे पास होंगे नहीं होंगे। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ आपके पास में, पी ए इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके पास यहाँ पे 3 है, आउट ऑफ 6 आपके पास में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 हो जाएगी। क्लियर, तो इस ऊपर वाले की वैल्यू बन गई 1/2। आपको पी जी भी निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी भी निकालना आपके पास। अब जी इवेंट में मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम कितने 4 है, डिवाइड बाई 6 आपके पास में, तो 2/3, तो 2 आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो 3 चला गया ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में 2 × 2, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया 3/4 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ये तो था इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर आपको क्या करना था, इसके अंदर फाइंड आउट करना था। सेकंड नंबर आपको इसमें निकालना था आपके पास में यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी निकालना। ठीक है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी निकालना है। क्लियर, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ को यहाँ पे मैं बी बोल देता हूँ, तो बी अपॉन जी आपके पास हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन जी आपके पास क्या होगा, पी इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी आपके पास। क्लियर,
अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँ, बी आपके पास में यहाँ पर क्या है, बी आपके पास में ई इंटरसेक्शन एफ, आपके पास ई और एफ का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में मतलब मेरे पास में क्या रहेगा, दोनों का कॉमन आपके पास में, दोनों में कॉमन मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आपके पास आ रहा है, तो 3 इसका कॉमन बन गया। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, बी एंड जी का इंटरसेक्शन किया, मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, बी और जी का इंटरसेक्शन किया। अब 2 3 4 5 का 3 के साथ करोगे मेरे पास, तो इंटरसेक्शन मेरे पास कितना आएगा, 3 आपके पास आ जाएगा। क्लियर। अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो P इंटरसेक्शन जी, B इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 आउटकम आउट ऑफ मेरे पास 6, तो इसकी मेरे पास बन गई प्रोबेबिलिटी 1/6 आपके पास। अब G की निकाली मैंने, तो नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास कितने हैं G के अंदर, G की आपने पहले निकाल रखी है, मेरे पास कितनी है G की, मेरे पास में 2/3 आपके पास में, तो 3 चला गया ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में 2 × 6, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, मेरे पास में 1 में 2 × 2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/4 आपके पास। ठीक है ना। तो लॉन्ग फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है, इस ट्रिक से आपके पास में क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो ये 11th नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी सिंपल, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है कि ई इसमें आपने इसको ए मान लिया, तो मेरे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे पास बन गई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप लोगों ने क्या कर दिया, इसके फॉर्मूले को आप लोगों ने पुट कर दिया। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एफ को आपने बी मान लिया, पी बी अपॉन जी मेरे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास बन गई, और इसको आप लोगों ने आगे क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको 12th नंबर दे रखा, एज्यूम डेट कि ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी अ बॉय और गर्ल। ठीक है ना। आपको ये दे रखा है कि कोई भी अगर आपके पास में बच्चा जो होता है उसके बॉय या गर्ल होने की मेरे पास में पॉसिबिलिटी मेरे पास में क्या है, इक्वल मेरे पास में। ठीक है ना। 50% ये तो 50% मेरे पास में ही रहेगी। ठीक है ना। इफ ए फैमिली हैज ए 2 चिल्ड्रंस, आपके पास एक फैमिली मेरे पास में क्या है, 2 चिल्ड्रन मेरे पास में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट कि बोथ आर द गर्ल्स गिवन डेट एक बार क्या गिवन है आपको, द यंगेस्ट इज द गर्ल, आपके पास कि छोटा वाला क्लास में यहाँ पे क्या यंगेस्ट इज द गर्ल, और सेकंड क्या दे रखा है 8 लिस्ट 1 इज द गर्ल। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के दोनों के गर्ल्स होने की निकालनी है। तो 12th नंबर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बुक आपके सामने ओपन होनी चाहिए ताकि आप इसको समझ सको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो 12th नंबर देखो आपके पास। अब फैमिली के अंदर क्या आपके पास में बॉय या गर्ल्स होने की मेरे पास में पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास में हाफ एंड हाफ है, इक्वल मेरे पास में। क्लियर। अब एक फैमिली में नंबर ऑफ चाइल्ड मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास कितने हैं आपके पास यहाँ पर, वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे 2। अगर मैं बात करूँ अब 2 चिल्ड्रंस अगर मेरे पास में, तो इसका सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा कि वो दोनों के दोनों मेरे पास में बॉयज हो सकते हैं, दोनों के दोनों मेरे पास में गर्ल्स हो सकती है। बड़ा वाला बॉय हो के छोटी वाली मेरे पास लड़की हो सकती है, बड़ी लड़की हो के छोटा वाला मेरे पास क्या हो सकता है, बॉयज हो सकता है। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा नहीं बनेगा अगर नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस इन एनी फैमिली इक्वल टू 2 अगर आपके पास में हो, तो बोथ आर द बॉयज बोथ आर द गर्ल्स, फर्स्ट वन बॉय सेकंड गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड बॉय मेरे को दे रखा है। अब यहाँ पर आपको 3 इवेंट की बात हो रही है। मैं यहाँ पर देखो ए इवेंट आपको मैंने यहाँ पर बोला जो आपको फाइंड आउट करना है। देखो ए इवेंट आपके पास में कुछ ये बन जाएगा, देखो ए इवेंट आपके पास में यहाँ पे क्या, बोथ आर द गर्ल्स, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको एक बार तो ये दे रखा है और एक बार मैं आपको ये दे रखा। अब बोथ आर द गर्ल्स मैं इसको ले लेता हूँ आपके पास में, तो बोथ आर गर्ल्स की बात करूँ आपके पास में, तो बोथ आर गर्ल्स मेरे पास बन गया फर्स्ट इवेंट। ए इवेंट मैंने यहाँ पे क्या बोलता है कि बोथ आर गर्ल्स आपके पास। ठीक है ना। अब दोनों के दोनों गर्ल्स हो तो इसका आउटकम तो मेरे पास में एक ही मेरे पास रहेगा। ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एक बार आपको दे रखा, फर्स्ट टाइम आपको दे रखा फर्स्ट पार्ट में, इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है और सेकंड पार्ट में आपको ये दे रखा है। क्लियर। तो इन दोनों को मैंने इवेंट बी और इवेंट सी से क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। अब इवेंट आपको बी यहाँ पे क्या दे रखा है कि द यंगेस्ट इज द गर्ल। ठीक है ना। ठीक है ना। तो छोटी वाले मेरे पास में क्या हो, गर्ल्स मेरे पास, द यंगेस्ट इज ए गर्ल आपके पास। तो देखो छोटी वाली गर्ल्स किस किस में,
एक तो इसमें है, एक इसमें मेरे पास में। फर्स्ट वाले को मैं बड़ा मान रहा हूँ, छोटे वाले को मैं, सेकंड वाले को मैं छोटा मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जी जी और बी जी आपके पास। क्लियर। अब इवेंट सी आपके पास क्या हो गया, इवेंट सी आपको दे रखा है द एटलीस्ट वन इज द गर्ल, एटलीस्ट वन इज द गर्ल। तो सी इवेंट आपने यहाँ पे क्या बोल दिया कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल आपके पास, कि कम से कम एक लड़की मेरे पास में हो। अब देखो कम से कम एक लड़की हो मतलब मेरे पास दोनों के दोनों मेरे पास गर्ल्स हो सकती है, तो इसमें मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपके पास में, बहुत गर्ल्स मेरे पास बन सकती है, बी जी हो सकती है और जी बी मेरे पास हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है, एक तो फाइंड आउट करना आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, आपके पास सॉरी इवेंट ए की जब इवेंट बी आपको दे रखा हो, एक तो ये निकालना आपके पास में, और सेकेंड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट ए की व्हेन इवेंट सी आर गिवन आपके पास। क्लियर, ये आपको निकालना है बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बार आपको ये दे रखा है, एक बार आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। अब पी ए अपॉन बी की बात करूँ तो पी ए अपॉन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में मेरे पास में पी बी हो जाएगा मेरे पास में, और इसकी बात करूँ तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में मेरे पास में पी सी हो जाएगा। अब अपन वैल्यूज निकालते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो ए और बी में मेरे पास में कॉमन क्या रहेगा, जी एंड जी आपके पास रहेगा। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालूं तो वन आउटकम इज आउट ऑफ 4 आपके पास में, ठीक है ना। अब एक तो मेरे पास ये बन गया मेरे पास में, एक आप लोग निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आपके पास में, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 2/4 रहेगी। क्लियर, 2 आउटकम्स आउट ऑफ द 4 आउटकम्स आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, नेक्स्ट निकालते हैं अपन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो भी मेरे पास में जी जी मेरे पास आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी को देखूँ तो ये 1 आउटकम आउट ऑफ द 4 आउटकम, और इसी के अंदर अगर मैं सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखूँ तो इवेंट सी में मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम कितने 3 है, तो 3/4 मेरे पास बन जाएगा। इन सारी की वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की मेरे पास में निकालनी आपको, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4। पी बी की मेरे पास कितनी है 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 1/2। नेक्स्ट मैंने ए इंटरसेक्शन सी किया, अब ए इंटरसेक्शन सी की मेरे पास कितनी है 1/4 और पी सी की कितनी है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर, तो 12th नंबर पे बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वेरी सिंपल आपके पास में। क्लियर, देखो सिंपली मैंने क्या किया, ये इवेंट ए की निकालनी थी, एक बार बी गिवन था, एक बार आपको सी दे रखा तो एक बार पी ए अपॉन बी निकालना, एक बार पी ए अपॉन सी निकालना। इन तीनों के अंदर आपने आउटकम्स को लिख दिया सैंपल स्पेस से, और फिर आपने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, अब 13th नंबर आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर, क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चंस बैंक consisting of the 300 easy true false questions, 200 difficult true and false questions, 500 easy multiple choice questions, 400 difficult multiple choice question. If a question is selected randomly from the question bank, what is the probability date कि it will be a easy questions given date it is a multiple choice question, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, देखो ध्यान दो, एक किसी आपके पास में किसी क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके पास में 300 क्या है मेरे पास में इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस मेरे पास में, ठीक है ना, और 200 मेरे पास में डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन मेरे पास में, 500 इजी मेरे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास में, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास में। तो पहले जो दे रखा है उसको अपन लिखते हैं, ठीक है ना, पहले जो गिवन है आपको वो अपन क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर, तो पहले जो दे रखा है क्या गिवन है आपको यहाँ पर 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपको दे रखा है ये 13 नंबर, 13 का 13th नंबर अपन स्टार्ट करते हैं।
कि पहले क्या गिवन है इसमें, ये देखते हैं। देखो इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, वो दे रखे आपको 300, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेरे पास में डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आपके पास में कितना गिवन है आपको, डिफिकल्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 200, ठीक है ना, 200 आपको डिफिकल्ट दे रखा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 400 डिफिकल्ट। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में वो कितने गिवन है आपको 500, और डिफिकल्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आप पर 400 दे रखे हैं। अब क्या दे रखा है आपके पास में, ये तो मैंने लिख दिया जो गिवन था आपको। अब क्या किया, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन। इसके इजी क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या होगी, गिवन डेट कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर मेरे पास में दे रखा हो तो उसके इजी होने की मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी, मेरे पास मेरे को बतानी है। तो एक मैं इवेंट मान लेता हूँ, इजी क्वेश्चन को ए मान लेता हूँ, मल्टीपल चॉइस को मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पर बी बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो दो इवेंट आपने यहाँ पे लेट कर लिया, तो इवेंट मैंने यहाँ पर ए बोल दिया, आपके पास में क्या बोलूंगा, इवेंट है जो आपको निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, इवेंट है इजी क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है ना। तो इवेंट ए आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, इजी क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चंस मेरे पास में कौन कौन से, मेरे को ये बताओ। देखो इजी क्वेश्चंस मेरे पास में ट्रू फॉल्स वाले भी है, मल्टीपल चॉइस वाले भी है। तो 300 प्लस 500 मेरे पास में 800 मेरे पास में इजी क्वेश्चंस मेरे पास में। इवेंट बी मैंने यहाँ पे क्या बोला आपके पास में, ठीक है ना। इवेंट बी यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब गिवन क्या आपके पास में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने, देखो ये तो इजी मल्टीपल भी है, डिफिकल्ट भी है। तो 500 प्लस 400 मेरे पास में 900 मेरे पास होगा ही नहीं होगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी प्रोबेबिलिटीज इवेंट एक ही जब इवेंट बी आपको गिवन हो। ये दे रखा है आपके पास में, ये अक्कर हो चुका है, ये गिवन है, तो इसकी निकालनी है आपको। अब मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बनता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, आपके पास में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आप लोग जब करोगे, अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में क्या होता है पहले वो देखते हैं। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास होंगे नहीं होंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास। जब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, इसका मतलब क्या है, ए भी आए और बी भी आपके पास में आए, इसका मतलब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास रहेंगे। अब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आपके पास में, 500 आपके पास में है 500। देखो टोटल मेरे पास ये कितना है, ये टोटल मेरे पास कितना है, टोटल अगर आप लोग देखोगे तो 300 प्लस 200 500 प्लस 500 मेरे पास में कितना 1000 मेरे पास प्लस मेरे पास में बन गया 1400 मेरे पास में। अब अगर मैं यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो 500 अपॉन में मेरे पास में 1400 मेरे पास होगा ही नहीं होगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन में 14। और इवेंट बी की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ, इवेंट बी की, इवेंट बी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 900 अपॉन में 1400, तो इसके मेरे पास कितनी होगी 9 अपॉन 14।
अब ए इंटरसेक्शन बी की मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी, वो मेरे पास आ गई 5/14। पी बी की मेरे पास कितनी है 9/14। 14 से 14 कट हो गया तो 5/9 मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, ए को भी इंक्लूड करना है एंड बी को भी इंक्लूड करना, मतलब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास बन जाएंगे। वो आपको यहाँ पे 500 आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। फिर उससे आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के पी बी निकाल दिया और उसको आगे क्या कर दिया आप लोगों ने, सोल्व कर दिया। क्लियर ये वाली चीज, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट दे रखा है 14th नंबर। 14 क्या दे रखा है, गिवन डेट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग द टू डाइज आर डिफरेंट आपके पास में, ठीक है ना। गिवन डेट के टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग द टू डाइज आर डिफरेंट आपके पास में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, सम ऑफ ए नंबर ऑन द डाइज इज द 4 आपके पास। देखो 14 नंबर, अब देखो अगर टू डाइज को अगर आप रोल करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने आएंगे, 36 आपके पास आएंगे 36 आपके पास में। क्लियर, 36 आएंगे। देखो कैसे करोगे इसको, देखो तो मैंने सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिखा। कौन सा नंबर आपके पास में, 14th नंबर। तो 14th का अपन सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो 14th का अगर सैंपल स्पेस बनाओगे आप लोग तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2 और ये मेरे पास पूरी रो मेरे पास आएगी। एक 3,1, 3,2 इसकी कंप्लीट मेरे पास में रो आएगी। 4,1, 4,2 इसकी कंप्लीट मेरे पास में रो आएगी। 5,1, 5,2 इसकी कंप्लीट मेरे पास में रो आएगी। एंड 6,1, 6,1, 6,2 एंड अप टू मेरे पास में लास्ट में क्या आएगा, 6,6। ये मेरे पास सैंपल स्पेस मेरे पास होगा ही नहीं होगा। ये अगर दो डाइस को आप रोल करोगे सैंपल स्पेस बनेगा। अब गिवन डेट कि टू नंबर अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग द टू डाइज आर द डिफरेंट, ठीक है ना। ये चीज गिवन है आपको, मतलब ये इवेंट आपके पास में गिवन है आपको, ठीक है ना। क्या इवेंट गिवन है आपके पास में कि टू डाइस मेरे पास में नंबर क्या मेरे पास में ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट आपके पास, कि टू डाइस के ऊपर जो नंबर मेरे पास में आएंगे मेरे पास क्या रहेंगे, डिफरेंट मेरे पास आएंगे। गिवन डेट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग द टू डाइज आर द डिफरेंट, मतलब 1 2 1 4 1 5 2 2 नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा। क्लियर। तो फाइंड क्या करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ इवेंट, उस इवेंट की इसमें सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइज, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइज आर द 4। सम कितना आपके पास में 4। तो दो इवेंट ले लेता हूं। इवेंट मैंने फर्स्ट ले लिया यहां पर, नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट। आपके पास नंबर क्या आना चाहिए, अपेयरिंग मेरे पास क्या हो, डिफरेंट मेरे पास में हो। अब डिफरेंट हो तो आप बोलोगे कि सर इस रो को, ये वाली मेरे पास जो होगी ना आपके पास में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको छोड़ के सारे नंबर, तो इनको छोड़ के सारे नंबर आप लोग इसमें नोट कर लोगे, सारे मेरे पास आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब इवेंट बी नहीं लिखोगे भी तो भी चलेगा। इवेंट बी आपको क्या दे रखा है आपके पास में, इवेंट बी आपको दे रखा है कि द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइज इज 4। सम मेरे पास कितना होना चाहिए ऑन द डाइज, सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइज आर 4 आपके पास। और 4 सम के लिए मेरे पास कौन कौन से आउटकम होते हैं, देखो पहला आउटकम होता है 1,3, एक होता है 3,1, एक होता है 2,2, कि मेरे पास में 3 ही आउटकम मेरे पास आएंगे। ये वाले देखो, ये 2 सम के लिए, 3 सम के लिए, 4 सम के लिए, तो 4 सम के लिए मेरे पास ये आउटकम ही होते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको कौन सा इवेंट गिवन है, आपको ए इवेंट गिवन है, आपको इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी बी इंटरसेक्शन ए
अपॉन में पी ए आपके पास में। अब अगर मैं यहाँ पर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करूँ, देखो इसमें मेरे पास में कौन कौन से आउटकम होंगे, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, मतलब डिफरेंट आउटकम वाले रहेंगे। आपको डिफरेंट यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, आपको डिफरेंट में यहाँ पर 1,3 एंड 3,1 आपको दिख रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो डिफरेंट मेरे पास कितने आउटकम है, 2 आउट ऑफ द 36। मेरे पास कितना बन गया, 1/18 आपके पास बनेगा। अब मैं अगर इवेंट ए की निकाल लूँ प्रोबेबिलिटी, देखो इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम आपको पता है कि इस केस में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इन 6 को छोड़ के सारे मेरे पास आएंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे मेरे पास में 30 होंगे, नहीं होंगे, होंगे 30। तो 30 डिवाइड बाय मेरे पास कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसको सोल्व किया तो 5 अपॉन मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो ये बन गया 1/18 डिवाइड में 5 अपॉन में 6। तो 6 चला गया ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 18 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या बन गया 5, 6 से 1 टाइम, 6 से 3 टाइम। तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/15 आपके पास। तो वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट आपके पास है नहीं। सैंपल स्पेस आपने बनाया, वो आपने 10th क्लास में भी सीख रखा है। इवेंट आपको यहाँ पे 2 लेट करना है। अब आप चाहो तो ए को बी भी मान सकते हो, बी को ए मान, इसको बी बोल सकते हो, इसको ए बोल सकते हो। तो उस केस में ए अपॉन बी फाइंड आउट करना हो जाएगा। एट द लास्ट आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसके अंदर 15th नंबर। 15th नंबर क्या दे रखा है समझना एक बार अच्छे से इसको आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास 15th नंबर, बहुत अच्छा है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए थ्रोइंग ए डाई। एक डाइस को आपने क्या किया, थ्रो किया, तो आउटकम आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 इज कमिंग अप, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास आए, लाइक 3 and 6 मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, थ्रो द डाइस अगेन, डाइस को अगेन थ्रो करो। एंड इफ एनी अदर नंबर इज कमिंग, टॉस ए कॉइन आपके पास, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। तो देखो पहले काम करते हैं, यहां तक अपन पहले करते हैं, ठीक है ना। इस ये आपका साथ आ गया, एक्सपेरिमेंट आपके पास हो गया है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो क्या बोल रखा है, पहले आपको डाइस को रोल करना है, डाइस को रोल करना है। अगर उसके ऊपर 3 का मल्टीपल आए तो आपको वापस डाइस को उछालना है, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आए तो आपको कॉइन को क्या करना है, थ्रो करना है, ठीक है ना। समझते हैं इसको। देखो आपके पास 15th नंबर आपको दे रखा है, 15th नंबर समझना एक बार। आपने एक डाइस को रोल किया, आपके पास आउटकम क्या क्या आएंगे, आपके पास आउटकम आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपके पास ये आएंगे। अगर डाइस के ऊपर क्या बोल रखा है, अगर डाइस के ऊपर 3 का मल्टीपल नंबर आए तो आपको डाइस को वापस उछालना है। डाइस को वापस उछालोगे, मेरे पास आउटकम क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 आपके पास में 3 का मल्टीपल आए तो इसमें मेरे पास क्या आएंगे आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेरे पास में। अगर कॉइन डाइस के ऊपर 3 के मल्टीपल नंबर नहीं आए तो क्या करना है, आपको कॉइन को उछालना है। तो कॉइन हेड और टेल शो करेगा, हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल आपके पास, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस आपके पास में कुछ इस तरह से बनेगा। सैंपल स्पेस देखो इसका क्या बनेगा आपके पास। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे एक के बाद एक 2 एक्सपेरिमेंट आपके पास हो रखे हैं, तो सैंपल स्पेस में 2 आउटकम आपके पास आएंगे। सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1, हेड, 1, एच आपके पास में 1, टी, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट वाले के लिए। फिर सेकेंड मेरे पास क्या बनेगा 2, 2, हेड, 2, टेल आपके पास। 3 आए तो 3, 1, 3, 2,
3,3, 3,4, 3,5, 3,6 बनेगा मेरे पास में। 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी मेरे पास में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4,h, 4,t, क्लियर, 5,h, 5,t। 6 के साथ में 1 आ सकता है, 6 के साथ में 2 आ सकता है, 6 के साथ में 3 आ सकता है। फर्स्ट आउटकम 6 हो तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। 6,4, 6,5, 6,6। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आपके पास होगा आपके पास सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में देखो ध्यान दो एक बार, अब इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या होगी उसको देखते हैं एक बार। इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या होगी उनको डिस्कस करते हैं, समझना एक बार अच्छे से। अगर आप लोग डाइस को रोल करोगे सभी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 मेरे पास होती नहीं होती है, क्लियर। तो ये मेरे पास में फर्स्ट मेरे पास में हो गया 1/6 वाला सारा, क्लियर। अब आप जब इसके आगे कॉइन को फेंकोगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, कॉइन के लिए 1/2, 1/2 और कॉइन के लिए 1/2, 1/2 मेरे पास बनेगा। तो इसका मेरे पास में आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/12, आगे से आगे 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी भी मेरे पास 1/12, इसकी भी मेरे पास 1/12 और इसकी मेरे पास 1/12 हो जाएगी, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12 और इसकी भी मेरे पास 1/12 मेरे पास हो गई, क्लियर। तो 1,h, 1,t, 2,h, 2,t, 4,h, 4,t, 5,h, 5,t, इन सभी के मेरे पास में देखो, इन सभी के मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी बन गई मेरे पास में 1/12 मेरे पास बन गई, क्लियर। आपके पास सेम नहीं रहेगी सैंपल स्पेस की, इस बार सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब 1/6 की वापस जब डाइस को फेंको सबकी मेरे पास 1/6, 1/6 मेरे पास आएगी नहीं आएगी। तो इसके मेरे पास क्या बनेगी 1/36, इसके 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, इसमें मेरे पास 1/6 होगी इसके आगे से आगे, क्योंकि डाइस को अगर रोल करोगे तो मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6 होती है। तो इसकी 1/36, 1/36, इसकी भी सेम 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 और सेम। तो ये जो सारे आपको आउटकम दिख रही है सारे, इन सभी की मेरे पास कितनी रहेगी 1/36 रहेगी। ये आपको समझना है मेन, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट आपके पास थोड़ा अलग होता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन सो द टेल, ठीक है ना। इसकी निकालनी तो एक बार मैं एक तो इवेंट शो कर लेता हूं, कॉइन सो द टेल, गिवन डेट के एटलीस्ट 1 डाई सो 3 मेरे पास में, कि एटलीस्ट 1 डाई मेरे पास में क्या करेगी 3 शो करेगी मेरे पास में, ये मेरे को गिवन है, क्लियर। तो दो इवेंट आपके पास में क्या हो गया कॉइन सो टेल एक तो इवेंट मैंने यहां पे क्या बोल दिया, इवेंट मैंने एक तो ए ले लिया, ठीक है ना, कॉइन सो टेल आपके पास। अब कॉइन टेल शो करे तो इसमें मेरे पास कौन कौन से आउटकम आ जाएंगे, आप बोलोगे 1,t, 2,t, एक को आपके पास आ जाएगा 4,t, एक आ जाएगा आपके पास में 5,t, ठीक है ना। इवेंट बी आपके पास में क्या, ठीक है ना, इवेंट बी आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, इवेंट बी में क्या क्या बोलूंगा यहाँ पर गिवन डेट कि एटलीस्ट 1 डाई सो 3, एटलीस्ट 1 डाई सो 3, एटलीस्ट 1 डाइस सो 3, तो एटलीस्ट कम से कम एक डाई क्या करे 3 सो करे, ठीक है ना। अब इसमें मैं आउटकम को देखता हूं, मतलब 3 वाले भी आएंगे, अगर दोनों बार 3 सो हो रहे हो मेरे पास वो भी आ जाएगा मेरे पास में। तो कौन कौन से आउटकम आएंगे मेरे पास में, अब बोलोगे इसमें से 3,1, 3,2, दोनों बार 3 आए तो भी आ जाएगा, 3,4, 3,5, 3,6 एंड 6,3 आ जाएगा। यहां से ये एक ही आउटकम मेरे पास आएगा क्योंकि 3 इसी में है, बाकी इसमें इन ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना, कौन सी आपको दे रखी है, गिवन क्या आपको, ए इवेंट गिवन है या बी इवेंट गिवन है। आपको जब देखोगे तो आप दे रखा है गिवन डेट, गिवन कौन सा इवेंट दे रखा है जो आपने बी माना है,
तो इवेंट बी आपको यहाँ पे गिवन है, तो इवेंट ए की क्या करनी है आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी बी अपॉन ए निकालना है। पी बी अपॉन ए अपॉन बी मेरे पास में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी आपके पास। क्लियर। अब अगर मैं इवेंट ए और बी का इंटरसेक्शन करूं तो कोई कॉमन आपको एलिमेंट दिख रहा है क्या? कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब मेरे पास में 5 है, और आपको पता है 5 के मेरे पास में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। बी का मैं देखो, बी की मैं अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को देखो, अब बी मेरे पास देखो 3,1 3,2 3,3 इन सभी की कितनी होती है, 1/36 होती है। तो 1/36 मल्टीप्लाई 7 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर। क्योंकि इन सभी के मेरे पास कितनी रहेगी, 1/36 रहेगी। तो आप इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, 7/36 बोल सकते हो। अब वैल्यू पुट किया आपने, तो ऊपर वाले के मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास में 0 हो गई। 0 अपॉन में 7/36, 0 के अपॉन में कुछ भी है, मतलब मेरे पास आंसर क्या रहेगा इसका, 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर 0 आपके पास आ रहा है। ठीक है ना, याद रखो भैया, ये फिगर आपको ट्री फिगर आप लोगों को बनाना है। आगे मेंशन करना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या है। एग्जाम में अगर आता है तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी बनता है। इस एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स का आने का बोले तो मेरे पास में ये आएगा। और एक आपको दे रखा है एग्जाम्पल, देखो कौन सा वाला एग्जाम्पल नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग सोल्व करना, ये भी सेम इसी टाइप का आपको देगा। ट्री फिगर बन रहा है इसके अंदर भी। इसमें आपने पहले कॉइन को रोल किया है, उछाला है, उसके बाद अपन क्या कर रहे हो, एक बार वापस कॉइन को फेंक रहे हो, एक बार डाइस को फेंक रहे हो। तो ठीक है ना, तो इसमें ध्यान क्या रखना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है। इसमें तो 0 आंसर आ गया, हर बार 0 आंसर आपके पास में नहीं आएगा। क्लियर है ये वाली चीज। नेक्स्ट देखो, तो अपन ने 15th नंबर किया था, नेक्स्ट अपन 16th नंबर करते हैं। देखो अब आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, देन पी ए अपॉन बी आपके पास कितना होगा, देखो पी ए एंड पी बी। तो पी ए अपॉन बी निकालना आपको। पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी मेरे पास होता ही नहीं होता है। पी बी मेरे को दे रखा है 0, देखो पी बी मेरे को यहाँ पे 0 दे दिया। पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कुछ भी हो, डिवाइड मेरे पास 0 आ गया, तो ऑल दो मेरे पास की वैल्यू 0 ही मेरे पास रहेगी। 0 रहेगी आपके पास में, 0 रहेगी या इन्फिनिट रहेगी आपके पास में, इसकी इनफाइनाइट आपके पास रहेगी। ठीक है ना। अब मेरे पास में डिवाइड मेरे पास में क्या आ गया, 0 हो गया। डिवाइड में 0 है, इनफाइनाइट है, मतलब मेरे पास में क्या रहेगा, नॉट डिफाइन आपके पास रहेगा। क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पी ए अपॉन बी मेरे पास कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब मेरे पास में नॉट पॉसिबल, नॉट फाइंड आउट। ठीक है ना। 17th नंबर लास्ट अपन आज का करते हैं क्वेश्चन। आपको दे रखा है 2 इवेंट, समझना एक बार अच्छे से इसको। 2 इवेंट आपको दे रखे। 2 इवेंट में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि पी ए अपॉन बी इक्वल दे रखा है पी बी अपॉन ए के। ये वैल्यू आपस को आपको क्या दे रखी है, आपस में इक्वल दे रखी है। ठीक है ना। अब इक्वल दे रखी तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। क्लियर। और इसका बनेगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो कट गई मेरे पास में। तो यहां से आंसर क्या आएगा, पी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास में, पी बी की आ जाएगी। मतलब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे कि डी ऑप्शन इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास में सही हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको बहुत सारी रामायण दे रखी है यहाँ पर, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। देखो इसको एक बार समझ लेते क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है ना। देखो अब ए क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है बी का। ए सबसेट दे रखा है बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी आपके पास में। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो जब ए और बी का आप इंटरसेक्शन करोगे
तो ऑल दो निकल के आपके पास में क्या आएगा, ए आएगा। या फिर इस केस में आप बी इंटरसेक्शन ए भी करोगे तो मेरे पास निकल के मेरे पास ए मेरे पास आने वाला है, बिकॉज ए मेरे पास में क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब कैसे, ए मेरे को दे रखा है ऐसे 1 2 और बी मेरे को दे रखा है आपके पास में 1 2 3। अब ए और बी का करो आप इंटरसेक्शन, तो क्या 1 और 2 आपके पास आएगा, नहीं आएगा। 1 और 2 मतलब क्या बन गया, ए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या आ रहा है, ए मेरे पास आ रहा है मेरे पास में। या मैं ए और बी या बी और ए सेम ही मेरे पास बात होती है, दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या आ रहा है, ए मेरे पास आ रहा है। अगर मेरे पास में फॉर्मूला अप्लाई करूँ इसके अंदर, है ना, तो इस केस में देखो मेरे पास में क्या होगा, क्या दोनों मेरे पास में पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए मेरे पास इक्वल हो सकता है क्या, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन बी मेरे पास देखो इक्वल हो सकता है क्या। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये मेरे पास 1,2 अब बी ए तो मेरे पास ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास इक्वल होना, क्यों, पी ए अपॉन बी निकालो इसके लिए मेरे पास में, तो पी ए इंटरसेक्शन भी मेरे पास कितना आ रहा है, पी आ रहा है, तो ये मेरे पास बन गया पी ए अपॉन में पी बी। और पी बी अपॉन ए निकालोगे तो ये क्या आएगा, पी ए आएगा और ये पी ए अपॉन पी ए हो जाएगा। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास नहीं हो सकता कि ए और बी इक्वल सेट हो जाए, ए एंड बी मेरे पास में क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए। अब इक्वल सेट हो जाए तो उस केस में मेरे पास में पी ए अपॉन बी क्या पी बी अपॉन ए इक्वल होगा क्या। अब इक्वल सेट अगर मेरे पास में ए सेट दे रखा है बी सेट के इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी ए हो सकता है या बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेरे पास हो सकता है, क्लियर। तो उस केस में मेरे पास में क्या होगा, आपके पास में जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए भी हो सकता है वो बी भी हो सकता है, क्लियर। तो इस केस में मेरे पास में ये वाला ऑप्शन भी कभी कभी सही हो सकता है बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, सी दे रखा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो, 5 मेरे पास में हो, ठीक है ना, क्लियर। तो ए और बी का इंटरसेक्शन 5 अगर आपके पास में हो तो 5 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होती है, 0 मेरे पास होती है। 5 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास अगर 0 मेरे पास होती है तो इस केस में मेरे पास में क्या रहेगा, ऊपर तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, नीचे वाले मेरे पास में कुछ भी हो, तो ये भी मेरे पास में पॉसिबल हो सकता है बट नॉट ऑलवेज। अगर आपके पास ऐसा होता कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच ए डेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, ठीक है ना, कौन सा इसमें से गलत होगा, मेरे को ये बोलता विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग आपके पास, इसकी बात होती तो उसके में आप ओनली फॉर ए को ही बोलते हैं आपके पास कि ए कभी नहीं हो सकता मेरे पास, बाकी ये बी सी डी मेरे पास हो सकता है। पर जब आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको प्रॉपर फॉर्म से किया तो आपके पास में पी ए पी बी के इक्वल आपके पास आ गया, क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो 17 तक कंप्लीट है। तो आज वाले इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या होती है। कल अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो होगा वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 13.1 को एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि ये वाला चीज़ आपसे क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो बाकी वाला अपन लोग कल करते हैं। थैंक यू सो मच।